हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडवाइसेस के बारे में। एडवाइस, सलाह। बहुत सारी बार क्या होता है दोस्तों कि कुछ सलाह जो हम किसी से लेते हैं वो खुद हमको बहुत महंगी पड़ जाती है, क्योंकि जनरली मैंने ऐसा देखा है कि हम लोगों को किसी दूसरे की बातों पे बहुत ज़्यादा ही ट्रस्ट रहता है। और दूसरों की बातों क्या किसी की भी बात पर किसी ने कुछ भी कह दिया। मान लो आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, और किसी ने हल्का सा एक आपके कान में आवाज़ आई कि इस साल तो वैकेंसी नहीं आएगी, तो आपको उस आदमी के ऊपर इतना विश्वास हो जाता है जैसे कि वो शंकर भगवान का दूसरा रूप है। ऐसा अच्छा, उस आदमी को उस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वो तो क्या हुआ कि वो कहीं बैठा हुआ था, तो वहाँ से उसने थोड़ा सा सुना, तो उसने इधर आके, भाई हर आदमी क्या करता है, एक बात बता दूं, अपनी वाली बताने की कोशिश करता है कहीं ना कहीं। तो उन बातों को मान लो आप सुन रहे हो तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ही गहरा प्रभाव पड़ जाता है उन चीज़ों का। ऐसा अक्सर मैंने देखा है, और ये वीडियो बनाने की ज़रूरत भी इसलिए पड़ रही है कि सबसे पहले जो वास्तव में आपके अंदर जो भगवान बैठा हुआ है, जो अंतरात्मा है आपकी, उसकी भी सुन लिया करो कभी कभी, है ना। बट हम उसकी सुनते ही नहीं हैं। हमको ऐसा लगता है कि अरे यार, मुझे इतनी थोड़ी जानकारी है। तो ऐसा हर इंसान को लगता है। आपने भी देखा होगा, आप खुद कहीं ना कहीं कुछ ऐसी एडवाइस देते हो जिसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं रहती है, लेकिन वह ठीक है ना। तो इसलिए मेरे साथ ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई है, इसलिए मेरे को इस चीज़ के बारे में अच्छी जानकारी हो गई है। और मुझे अगर कुछ काम करना होता है तो मैं तो किसी से पूछता नहीं हूँ, मैं मेरे कर लेता हूँ, और वो हो भी जाता है, क्योंकि मैं अंतरात्मा से पूछता हूँ कि भैया ये चीज़ सही है या फिर नहीं है। क्योंकि बहुत सारे गलत गलत बिलीफ भी हैं जो कि लोगों में फैले हुए हैं, है ना। ऐसा नहीं हो सकता, ये तो हो ही नहीं सकता कभी, नहीं वाली चीज़ें कुछ ज़्यादा ही चलती है हमारे इधर, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। मैंने जब 12th क्लियर करा तो उसके बाद में अलग अलग लोगों से पूछा गया पिताजी के द्वारा कि भाई हमारे बच्चे को क्या कराएं। तो मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि बच्चे से तो पूछो पहले कि बच्चा क्या करना चाहता है, पर बच्चे से कोई पूछने को तैयार नहीं। बोले तू रहने दे, अभी तेरे को क्या पता चलता है। अच्छा, बात भी सही है, उस समय इतनी हमारी समझ भी नहीं रहती है, लेकिन हाँ इतना तो पता रहता है कि यार पापा मैं चाहता हूँ कि ये काम करूँ, है ना। तो कि तू रुक अभी। किसी और से पूछा भैया इसको क्या कराया जाए, तो उन्होंने भी उनके हिसाब से जानकारी दे दी, किसी और ने उसके हिसाब से जानकारी दे दी। हर इंसान अपने अपने तरीके से आपको जानकारी देता है। तो अब क्या हुआ कि जैसे 12th पास हुए तो उसके बाद में किसी ने बोला यार ये करा दो, तो हमने वो भी कर लिया। किसी ने बोला इसको ऐसा करो, बीएड कराओ, बीएड कर लिया साहब। पीजीडीसीए कराए, बोले नहीं करा, वो कराओ, वो भी करवा दिया। सीए क्या कर रखा आपने, मैंने कहा बोले हम बीकॉम कर रखा, तो बीकॉम भी किसी के कहने पे कर लिया, है ना। हमारे मन से कुछ हुआ ही नहीं कभी ज़िंदगी में। एमकॉम, बोले किसी ने बोल दिया बीकॉम तो कर लिया तो ऐसा करो एमकॉम भी कर लो। अच्छा उससे होगा क्या, नहीं होएगा तो कुछ नहीं, पर बीकॉम तो कर लिया, पड़ी रहेगी डिग्री। अभी ये बहुत ज़्यादा प्रचलन चल रहा है। अभी जैसे मैं स्टूडेंट्स वगैरह से बातचीत करता हूँ तो कैसा कर लेता हूँ, पड़ी रहेगी। अभी ये कौन सा लॉजिक है, पड़ी रहेगी। आप ये नहीं समझ रहे हो कि टाइम कितना लग रहा है उसमें, 2 साल, है ना। और अगर पढ़ी रखना है तो ऐसा एज्यूम कर लो कि पढ़ी है डिग्री, 2 साल बिगड़ने की क्या ज़रूरत है। वो 2 साल आप अपने आप को बनाने में भी दे सकते हो, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास आते हैं कि सर मैंने बीएससी कर लिया है। बोले ठीक है, तो आगे क्या करें। तो आगे ऐसा करो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करो, या जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, या आपके मन में अगर कोई बिज़नेस है तो उस बिज़नेस को शुरू करो। आपको लगता है कि यार मैं खेती अच्छे तरीके से कर सकता हूँ तो खेती करो। या आपका कोई पिताजी का बिज़नेस है और अगर आपको लगता है कि मैं उसको आगे बढ़ा पाऊँगा तो उसको आगे बढ़ाओ, है ना। गवर्नमेंट जॉब में आपका इंटरेस्ट है तो उसकी तैयारी करो। बोले कि सर वो सब तो ठीक है, पर एक काम करता हूँ, मैं एमएससी कर लेता हूँ, तो उससे क्या होगा। तो उससे उसको भी नहीं पता है क्या होगा। सच बात तो ये है। बोले कि सर पड़ी रहेगी। अब पड़ी रहेगी वाला लॉजिक आज तक समझ में नहीं आया कि ये पड़ी रहेगी, तो इससे तो अपने वो 2 साल आप ऐसी जगह दो जहाँ से आपका कुछ निकल के आए, है ना। और उन 2 सालों में आप क्या करोगे, कॉलेज जाओगे, टाइम पास करोगे, मार्कशीट बन भी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले ये तो देखो कि जो चीज़ मैं आगे करने वाला हूँ और मैं अपने 2 साल भी देने भी वाला हूँ, तो उसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा। तो रिज़ल्ट हमेशा पहले देखना चाहिए हम लोगों को कि उसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा। दूसरी चीज़, तो मैंने क्या करा कि सब कुछ कर लिया मैंने, एक भी चीज़ नहीं छोड़ी। पर ये करा किसके कहने पे पता है, ये सब दूसरों के कहने पे कर लिया। फिर मैंने एक दिन, मैं परेशान हो गया बहुत भयंकर तरीके से। मैंने कहा ये चल क्या रहा है मेरी ज़िंदगी में, मुझे तो कुछ रास्ता ही नहीं मिल रहा कहीं से कहीं तक। फिर मैंने सोचा एक काम करो, इन सबको साइड में रखो, अपना मन क्या कह रहा है वो सुनो और वो करो। तो उस समय मैं कोटा में पढ़ रहा था, तो वहाँ से कोटा भी किसी ने बोला कोटा चले जाओ, तो अपन कोटा भी चले गए, ऐसी बात नहीं है ना। अब इंदौर भी चले गए,
सब तरफ घूमे आए, है ना, पता नहीं और कहाँ कहाँ पढ़ के आए। तो फाइनली मन ने कहा कि यार ये जो अपन कर रहे हैं सही नहीं है, अपना इंटरेस्ट है पढ़ाने में तो अपने को पढ़ाना चाहिए। और फिर मैंने पिताजी से बोला, उनका मेरे को पढ़ाना है और 1 आध साल दे दो आप मेरे को, मेरे को मेरे लेवल से करने दो। फिर उन्होंने मेरे को बोला कि तेरा मन पड़े वो कर, और फिर मैंने मेरे हिसाब से करना शुरू कर दिया। तो उस चीज़ का मुझे फ़ायदा भी मिला, और फ़ायदा क्या, एक लाइन मिल गई और एक करियर बन गया अच्छा, लेकिन मन का किया इसलिए, है ना। क्योंकि जो आदमी जिसके अगर आपके मन में कुछ है कि यार नहीं मुझे यही करना है, तो आप अपना 100% देते हो और दूसरी चीज़ आपको इंटरेस्ट भी आएगा उसमें। और एक आध चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि फिर क्या हुआ कि जब मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया उसके बाद में मैंने थोड़े बहुत पैसे भी इकट्ठे कर लिए। फिर मैंने सोचा कि यार अपन जहाँ मैं रह रहा हूँ मंदसौर में, मैंने सोचा यार अपन एक प्लॉट ले लेते हैं छोटा मोटा कहीं, ताकि अपने भविष्य में कभी घर बन जाएगा, ऐसा सोचा मैंने। तो अब सब प्लॉट लेने की बारी आई, तो वही पिक्चर पूछते हैं किसी से कि कहाँ पे अच्छा रहेगा, वाह साहब, इससे पूछा उससे पूछा। तो अभी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, जहाँ पे मेरा घर है, इस समय 2 से 3 साल पहले, है ना, ये हालत थी कि ये खेत था बस। तो कोई इंसान मेरे को यहाँ लेके आया कि बोले सर आपको एक प्लॉट बताता हूँ चलो। तो यहाँ आया तो मैंने देखा, मैंने कहा ठीक है यार, जगह तो अच्छी है ना, और थोड़ा पीछे भी है, ये रोड से पीछे है, और एक भी मकान नहीं था यहाँ पे, पूरा खाली पड़ा हुआ था। तो मेरे दिमाग में जम गया, मैंने कहा ये ठीक रहेगा यार, अपने शांति भी है बढ़िया और घर के हिसाब से भी है, चलो साहब। अब क्या हुआ कि इतने में रास्ते में कोई मिल गया, कहाँ गए थे, मैंने कहा कुछ नहीं उधर प्लॉट देखने गए थे। कि कहाँ, वहाँ गए थे क्या, अरे वो तो बेकार कॉलोनी है। तो मैंने उनसे पूछा, उनका कैसे, अरे बोले पीछे आ गई और वहाँ तो 10 साल एक मकान नहीं बने। कितने साल, 10 साल ना, लिख के ले लो ना। इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा है कि पूछो मत, अब अपने को तो सब जानकारी है। मैंने कहा ये तो अब पिक्चर मेरे पूरी समझ में आ गई थी, वो बीएड ने पीजीडीसीए ने सब तामझाम कर लिए थे ना, तो उसके बाद से मैं लोगों को समझ गया। मैंने कहा किसी को कुछ भी पता नहीं है, पहली बात तो ये, वाह साहब। फिर 1-2 से और ऐसे पिताजी ने बोला कि यार पूछ तो ले। मैंने कहा कहीं मतलब नहीं है, नहीं होगा तो बेच देंगे, रहने दो कोई दिक्कत नहीं है, वाह साहब। अब क्या हुआ कि थोड़ा सा टाइम निकला, साल भर नहीं हुआ होगा और यहाँ पे मकान बनने चालू हो गए। 1 मकान, 2 मकान, 3 मकान, और यूँ करते करते ये स्थिति है कि अभी केवल पिछले 2 से ढाई सालों में पूरी कॉलोनी भर गई। और इसके बाहर जो कॉलोनी थी जहाँ पे लोग मुझे लेने की सलाह दे रहे थे, हालांकि वो सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो मुझे यहाँ लेने के लिए मना कर रहे थे वो खुद अब आते हैं तो वो शौक ले जाते हैं कि ये कैसे हो गया। तो मैंने कहा अब तू ये बता कि तेरे को कैसे पता चला था कि 10 साल यहाँ मकान नहीं बनेगा। बोले मैं अंदाज़ लगा रहा था ऐसा। मैंने कहा तेरे अंदाज़ के चक्कर में मैं नहीं पड़ जाता अभी, है ना। तो मैंने कहा ऐसे अंदाजे मत लगाया करो यार। तो कहने का मतलब ये है कि और एक और चीज़, मैंने अच्छे लोगों से भी पूछा जो बहुत एज में भी हैं, जो बहुत जानकारी रखते हैं, तो वो अब कहते हैं यार ये किस्मत है यार, नहीं तो ऐसा तो आज तक नहीं हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि मेरे हिसाब से किसी को कुछ पता नहीं है। तो आप लोग जो तैयारी कर रहे हो ना, तो आप लोग जो पूछते फिरते हो ना इधर उधर, और किसी ने थोड़ा सा आपके कान में कि भाई वैकेंसी नहीं आएगी, तो इतनी देर में आप उस चीज़ को कितनी ज़्यादा ही गहराई से ले लेते हो। इतनी लेने की ज़रूरत नहीं है। वैकेंसी कब आ जाती है कब नहीं आ जाती है ये किसी को भी पता नहीं है ना। जब सरकार को देनी होगी तो वो दे देगी। आप अपनी तैयारी जारी रखें और जिस काम में आपका मन लग रहा है उस काम को बिल्कुल बेहतर तरीके से आप करें, आपको उसमें सफलता 100% मिलेगी, ठीक है। और किसी के चारे मत लगो, है ना। चारे लगने का मतलब किसी की बातों में नहीं आना है, ठीक है। चलो ओके, थैंक यू सो मच। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। कमेंट करेंगे तो मैं वीडियो जल्दी बनाऊंगा, ठीक है। आज का वीडियो वैसे भी 3-4 दिन में बना है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।